अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और जी हाँ, हमेशा की तरह आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बात हम करेंगे हिंदुस्तान पाकिस्तान की। एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की ही बात अभी आजकल चल रही है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि बहुत ज़्यादा टेंशन जो है दोनों कंट्रीज़ में इस वक्त है और ज़ाहिर है कि लोग बहुत परेशान हैं। सभी को मालूम है कि किस तरह के अटैक्स जो हैं वो चल रहे हैं। सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया था और उसके बाद कई जगह पर तकरीबन 6 से 8 जगहें जो है वो बताई जा रही थी कि जिन पे के अटैक करके और कहा यह गया कि जी जो टेररिस्ट कैंप्स हैं या टेररिस्ट हैं उनको अटैक किया गया। बहरहाल भारत की तरफ से तो ये हुआ, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की जब बात हुई तो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जी इस बात का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने ये कहा भी और कल रात को हमने ये खबरें भी सुनी कि जी अमृतसर जो है जो कि भारत का हिस्सा है वहां पर कहा गया कि जी पाकिस्तान ने अटैक किया है और कई जगह पर जो है वो लोगों कह लीजिए जो एरियाज हैं उनको टारगेट किया गया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया और पाकिस्तान ने यही कहा कि जी जब हम अटैक करेंगे तो जी पता लगेगा लोगों को। अब अजीब सी बात है, बहरहाल भारत की तरफ से तो ये खबरें आ रही हैं कि अमृतसर में पाकिस्तान ने अटैक किया है, लेकिन पाकिस्तान फिलहाल इन तमाम बातों को मानने से इनकारी है और पाकिस्तान का कहना यही है कि जी हम हरगिज जो है इस तरह से नहीं होगा और अगर हमने अटैक किया जब भी किया तो उसके बारे में जी दुनिया को जो है वो पता लगेगा। बात हम करेंगे एक बार फिर राजनाथ सिंह साहब की जो कि मिनिस्टर है, इंडियन मिनिस्टर है। उनका कहना ये कि जी इस वक्त जो ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है वो जी उन्होंने कहा कि वो अभी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी रुका नहीं है, ये कहना है उनका। और साथ ही साथ इसका मतलब ये है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि वो जो पहले फर्स्ट डे जो अटैक्स हुए थे उसके बाद अगर उनका ये कहना है कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी चल रहा है और खत्म नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में मजीद अटैक्स जो है वो भी आप समझ सकते हैं कि हो सकता है कि भारत करे। इसके अलावा जी पाकिस्तान में तमाम एयरपोर्ट्स जो हैं, चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे इस्लामाबाद हो, हर जगह के जो एयरपोर्ट्स हैं जी हाँ उनको जी बंद कर दिया गया है। उनको उनके लिए कहा गया है कि जी वहां से अभी फिलहाल जहाज वाज नहीं जा रहे हैं। पहले बीच में जो एयर स्पेस थी उसको खोल दिया गया था, लेकिन एक बार फिर जो है उसको बंद कर दिया गया है और बताया यही जा रहा है कि जी यहाँ से जो है इस वक्त फिलहाल कोई एयरलाइन भी जो है वो अपनी परवाजें लेकर नहीं जा सकती। यकीनन एक बहुत मुश्किल काम है, कई लोग आना जाना चाहते हैं किसी जगह पर, उनकी यकीनन बहुत जरूरी काम भी होते होंगे, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है हिंदुस्तान पाकिस्तान की जिसकी पर तकरीबन तमाम ही दुनिया की नजर है, उनके लिए जरूर मैं ये समझती हूँ कि बहुत मुश्किल वक्त है हर एक के ऊपर। और जो लोग बेचारे कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं हो पा रहा। और जैसे राजनाथ सिंह साहब ने कहा कि अभी ये जो ऑपरेशन है ये कंप्लीट नहीं हुआ है और ये खत्म नहीं हुआ है और अभी ये जारी है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के ऊपर मजीद अटैक जो है उसका खतरा भी जो है वो बढ़ चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भारत ने इस बार जो है वो आर्मी इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक किया है और कहा यही जा रहा है कि चाहे वो रावलपिंडी हो, लाहौर हो, कराची हो या कोई भी दूसरी सिटी जहां पर के ड्रोन अटैक किए गए हैं, ये बेसिकली जो है वो पाकिस्तान की जो आर्मी इंस्टॉलेशन है उसके ऊपर अटैक किया गया है। लोगों का कहना ये है कि जी पाकिस्तान का सिक्योरिटी सिस्टम उस वक्त क्या कर रहा था और किस तरीके से ड्रोन जो है वो अंदर तक आ गए और उसके बाद ये अटैक किया गया। ये और बातें कि कहा यह जा रहा है कि उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है और उनको जो है एक जगह जैम कर दिया गया था या जैमर्स जो लगे हुए उसके जरिए उसको कंट्रोल किया गया। ये सब बातें जो है वो तो की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उसके साथ साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये अंदर तक पहुंचे ही कैसे, इसलिए कि जाहिर है कराची हो या लाहौर हो या इस्लामाबाद या कोई भी दूसरी सिटी हो, वो ऐसी तो नहीं है कि कॉर्नर पर है, बिल्कुल बॉर्डर के साथ है और आराम सुकून के साथ जो है वो ड्रोन्स पहुंच जाएंगे। तो यकीनन कहीं ना कहीं पर ये तमाम चीजें जो है इस पर इन्वेस्टिगेशन करने की बहुत सख्त जरूरत है। डॉक्टर जयशंकर की बात करेंगे, डॉक्टर जयशंकर का कहना है कि जी बहुत सख्ती के साथ जो है पाकिस्तान से निपटा जाएगा अगर पाकिस्तान ने किसी किस्म का कोई भी जवाब दिया, यानी अटैक के बाद जो भारत की तरफ से पाकिस्तान में अटैक हुए अगर उसके बाद उनका कहना है कि पाकिस्तान से तरफ से जो कहा जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई होगी, तो अगर वो कार्रवाई हुई तो यकीनन जो भारत का जो आगे से रिस्पांस होगा वो काफी खौफनाक हो सकता है। ये बात भी जो है
वो की जा रही है। और लेकिन साथ ही साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनका भी ये कहना है कि जी दोनों कंट्रीज जो है वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ जो कार्रवाइयां कर रही हैं, जो टेंशन बनी हुई है, उस टेंशन को कम करने की कोशिश करें। मेजर गौरव आर्या को कौन नहीं जानता, आप तमाम ही लोग जानते हैं। और मेजर साहब की वीडियोस जो है वो यहाँ पर भी बहुत देखी जाती हैं, और आजकल तो उनकी वीडियो में से क्लिप निकाल के हमारे लोग जो है वो बात कर रहे हैं। और अभी मैंने रिसेंटली देखा कि मंसूर अली खान साहब जो कि हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, टीवी एंकर भी हैं, उन्होंने मेजर साहब की एक क्लिप है उसके ऊपर बात की, जिसमें मेजर गौरव ये बता रहे हैं कि अगर हमारे जहाज यानी कि अगर भारत के जहाज जो है पाकिस्तान के अंदर गए ही नहीं तो फिर गिरा कैसे दिए। इसके जवाब में जी मंसूर अली खान साहब का कहना ये था कि जी क्योंकि जो है वो रेंज जो है 200 किलोमीटर तक रेंज होती है और इसलिए हमने गिरा दिया, और इस किस्म की उन्होंने अपनी वीडियो में बात की। लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी इतनी रेंज पे जो है वो किसी भी जहाज के ऊपर या किसी भी फाइटर जेट के ऊपर जो है वो अटैक नहीं किया जा सकता। मतलब मंसूर अली खान साहब की बात को कई लोग रिजेक्ट पाकिस्तान से ही कर रहे हैं, और उनका कहना है कि इतनी ज्यादा रेंज में जो है अगर 200 किलोमीटर तक की रेंज हो तो या इस तरह से तो उस पर जो है वो अटैक नहीं किया जा सकता। लेकिन अब पता नहीं, इसलिए कि मेजर साहब कह रहे हैं कि कैसे कर दिया और मंसूर साहब कह रहे हैं कि ऐसे कर दिया। लेकिन जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मंसूर साहब ने जो रेंज बताई है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन बहरहाल मेजर गौरव की वीडियोस आ रही हैं और उसमें वो बड़े हमें गुस्से में भी दिखाई देते हैं, कुछ थोड़ा एक्टिंग वैक्टिंग भी उन्होंने मुझे लगता है स्टार्ट की है, क्योंकि उनके एक दो वीडियोस मैंने देखी हैं, ऐसे एंटर हो रहे हैं हॉलीवुड के मूवीज शायद कोई देखकर आए हैं और इस तरह के कुछ एक्शन उनके थे। लेकिन बहरहाल इस वक्त टेंशन बहुत है, और मेरे ख्याल में ऐसे में मेजर साहब को जो है वो थोड़ा सा इस किस्म की भी वीडियो बनानी चाहिए जिससे थोड़ा सा अमन आए और ये जो टेंशन बनी हुई है उसको कम किया जा सके। इसलिए कि किसी के लिए भी ये चीज जो है वो फायदेमंद नहीं है, और आप सभी जानते हैं कि इससे जो है वो ज्यादा बात बिगड़ेगी, बनेगी नहीं। हर तरह की न्यूज चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि जी तकरीबन 15 से 16 ऐसी जगहें हैं जो कि पाकिस्तान ने टारगेट की हैं भारत में, लेकिन भारत की तरफ से ऐसा कहा जाए, पाकिस्तान की तरफ से इस बारे में इनकार किया जा रहा है और कहा यही जा रहा है कि जी हमने कोई इस तरह की चीजें या कह लीजिए जगहें जो है वो टारगेट नहीं की हैं। लेकिन उसके साथ साथ जी जैसे मैंने आपको बताया कि एयर स्पेस जो है वो बंद कर दी गई है, और ये नहीं कि आज के लिए बंद कर दी गई है बल्कि आगे 2-1 दिन तक कहा गया है कि एयर स्पेस बंद रहेगी। तमाम एयरपोर्ट्स, पहले सिर्फ लाहौर एयरपोर्ट था लेकिन अब तमाम एयरपोर्ट्स को जो है वो किसी भी तरह की फ्लाइट्स के लिए रोक दिया गया है। स्कूल में बच्चों को छुट्टी दे दी गई है और कहा गया है कि जी 12 तारीख तक स्कूल नहीं खोलेंगे, यानी कल से लेकर मंडे तक जो है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हर तरह के तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई है। और कहा यही गया कि जी वैसे तो खैर हमारा 9th में भी कल आ रहा है, अब हो सकता है 9th में का कोई कह लीजिए कि कोई पार्टी शट्टी हो रही है, कोई और तैयारी हो रही है जिसकी वजह से बंद किया गया। लेकिन बहरहाल कल 9th में भी, और 9th में के हवाले से आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग ज्यादा टची हैं, हमें मतलब इंडिया को लेकर हम इतने टची नहीं होते, इतने परेशान नहीं होते जितना हम 9th में को लेकर परेशान होते हैं। तो मेरे ख्याल है इस वजह से भी जो है कल के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और कहा ये वैसे आज भी बंद थे, ये भी मैं बता दूं, आज भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज जो थे वो पाकिस्तान में बंद थे, या खासतौर पर इस्लामाबाद और पंजाब के एरिया में तो खैर बंद थे ही। लेकिन अब जो है कहा यह गया है कि जी अब 12 तारीख यानी कि मंडे तक सब कुछ बंद रहेगा। पीएसएल पाकिस्तान की जो आप जानते हैं क्रिकेट जो यहाँ पर खेली जाती है उसके जो मैचेस हैं वो भी अब दोहा या दुबई में शिफ्ट करने की बात की जा रही है, इसलिए कि रावलपिंडी में वो मैचेस चल रहे थे और जाहिर है कि अगर आप लोग जो है ड्रोन पे ड्रोन अगर यहाँ पर भेजना शुरू कर देंगे और किसी तरीके से नहीं मानेंगे तो मैचेस तो नहीं हो सकते। तो उन मैचेस के लिए भी यही कहा जा रहा है कि जी ये मैचेस जो हैं अब ये दोहा या दुबई में होंगे। उसके साथ साथ जी तमाम सी पोर्ट्स जो हैं उनको भी हाई अलर्ट कर दिया गया है पाकिस्तान में। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि आईपीएल के मैचेस जो कि भारत में चल रहे हैं उनकी लोकेशन भी बदली जा रही है और कहा जा रहा है कि उनको भी किसी और तरफ या किसी और स्टेट या सिटी में शिफ्ट करा जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम अगर नहीं खेल पा रहे तो आप लोग बहुत खेल पा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि आप लोगों के साथ भी वही कुछ हो रहा है तकरीबन जो हमारे साथ हो रहा है कि हमारा पीएसएल जो है वो रुक गया है तो आपका आईपीएल जो है उसके लिए लोकेशन जो है बदली जा रही है और पीएसएल जो है वो दोहा या दुबई की तरफ जो है शिफ्ट करने की बात की जा रही है। यानी कि टेंशन है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और जहां तक सोशल मीडिया की बात करें हम, तो सोशल मीडिया पर तो एक वॉर जो है आप जानते हैं कि वो छिड़ी हुई है और लोग चाह रहे हैं
کہ जंग हो जाए, और यानी कि पूरी प्रॉपर तरीके से जो जंगें होती हैं कि वो हो जाए। तो मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग जो सिर्फ फोन पे या लैपटॉप पे या कहीं से भी जो गैजेट्स उठाकर और सोशल मीडिया चलाते हैं, वो इतने ज्यादा जंग में इंटरेस्टेड क्यों रहते हैं। आप लोगों को मतलब थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि जी इससे तो बहुत लोगों की जानें जाती हैं, बहुत लोग परेशान होते हैं, लेकिन हर तरफ ऐसा लग रहा है कि बस जैसे जी पाकिस्तान से भी कहा जा रहा है जी हम तो बस कुछ हमें परवाह नहीं है, हम अटैक करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और इसी तरह की जो बातें हैं वो जी चल रही हैं उधर से भी, यानी कि कह लीजिए कि बॉर्डर के दूसरी तरफ भी यही बातें हो रही हैं। और कई लोग जिनको हम जानते भी हैं, हमारे दोस्त भी रहे हैं, वो भी अजीब अजीब किस्म की ट्वीट्स लगा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगी कि भाई इस बात को थोड़ा कम करने की कोशिश करनी चाहिए, और लड़ाई झगड़े और इस किस्म के अटैक्स और जंग वगैरह में कुछ नहीं रखा हुआ। दोनों कंट्रीज को आपस में बात करनी चाहिए। वैसे तो खैर दोनों कंट्रीज के एनएसए जो है वो आपस में मिले, लेकिन उन्होंने क्या बात की है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो है वो आपस में मिले जरूर है, लेकिन उसके बाद उनकी क्या बात हुई है और क्या नहीं हुई है उसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा रहा। फिलहाल जो है वो भारत ने हर तरह का मीडिया जो है पाकिस्तान की तरफ से, चाहे कोई भी मीडिया आ रहा हो, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी है। और लेकिन अभी फिर भी लोग जो है यकीनन आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से बातचीत होती है, एक दूसरे के खैरियत भी पूछी जाती है। और जितना मर्जी आप लड़ लीजिए, जितना मर्जी आप जंगे कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, लेकिन उस लेवल की दुश्मनी या उस लेवल की नफरत जो है वो जो कि लोग कुछ सोशल मीडिया पे दिखाना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं, वो बहरहाल हमें बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती, इसलिए कि दोनों तरफ के लोग जो है वो अमन से भी रहना चाहते हैं। आजकल वो लोग दिखाई नहीं दे रहे जो कि गजवा हिंद करना चाह रहे थे और कह रहे थे हमने दिल्ली में जो है या लाल किले में जाकर जो है वो हमने जी पाकिस्तान का परचम लगाना है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो दिखाई नहीं दे रहे। बहुत से लोग मुझसे पूछ भी रहे थे। उन्हीं में एक, मतलब वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन्हीं में एक जो है वो ज़ैद आमिद साहब भी हैं। खैर ज़ैद आमिद साहब का एक क्लिप फिर सामने आया है सोशल मीडिया पे, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूं। इस किस्म की वॉरफेयर की आदी नहीं है, तो लोगों में बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, खौफ फैलाया जा रहा है, शक डाला जा रहा है कि ये ड्रोन किस तरह पाकिस्तान के अंदर आकर हमारे शहरों के ऊपर हिट कर रहे हैं, इनको रोका क्यों नहीं जा रहा। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लें, ये बहुत छोटे ड्रोन्स होते हैं, ये रडार्स में नहीं आते, पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस जैसा मुल्क भी, यूक्रेन भी तमाम तरह एयर डिफेंस के बावजूद इनको नहीं रोक सकता। ये वो जी, तो जी ये थे ज़ैद आमिद साहब जो कि ये बता रहे थे कि जो भारत से जो ड्रोन आ रहे हैं वो बहुत छोटे हैं और इस वजह से वो रडार में नहीं आते, तो हम उन्हें पकड़ नहीं पाते, और ये पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग जो इन चीज़ों के एक्सपर्ट हैं या जिनको इस बारे में थोड़ा बहुत पता है, तो सोशल मीडिया पर तो खैर इस बात पे हंसा ही जा रहा था और यही कहा जा रहा था भाई इतने छोटे भी नहीं है कि रडार में ना आए। अब आप लोगों को नहीं समझ आ रही तो वो और बातें। बहरहाल ज़ैद आमिद साहब एक बार फिर निकल आए हैं और वो इसी किस्म की बातें कर रहे हैं कि जी जाहिर है कि वो यही बता रहे हैं कि जी हम जो है जंग लड़ेंगे और उसके बाद हम जो है कह लीजिए कि पूरे भारत में हम कब्जा करने वाले हैं। उसके बाद यकीनन वो जो $4 ट्रिलियन जो भारत ने जमा किए हैं, वो यकीनन वो डॉलर जो है वो हमारी जेब में चले जाएंगे। ऐसे ही कुछ होता हुआ मेरा ख्याल है नजर आ रहा है, या ऐसे ही कुछ बातें वो करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल चाहे दोनों तरफ से कोई भी नफरतें बांटे या कोई भी नफरतों वाली बातें करे, मेरा ख्याल है उनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, इसलिए कि जैसे पहले ही कहा है कि जंगों में कुछ नहीं रखा, लेकिन हमारे लोग जो हैं वो बहुत इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। कई बार खैर ऐसा भी हुआ है कि आज सुबह भी लोग मुझसे पूछ रहे थे, भारत से मुझे कॉल्स आ रही थी और पूछा जा रहा था कि क्या इस्लामाबाद में सायरन बजाए जा रहे हैं। तो जी हाँ, इस्लामाबाद में सायरन जो है वो कुछ देर के लिए बजाए गए थे, लेकिन वो बताया ये गया कि वो उनको चेक किया जा रहा था, क्योंकि अगर किसी किस्म का ड्रोन अटैक हुआ जो कि अभी रावलपिंडी तक पहुंच चुका है, कहा यह भी गया है कि इस्लामाबाद में जहां मैं मौजूद हूं वहां भी एक आध जगह पे जो है वो ड्रोन्स जो है वो गिरे हैं आकर, जो भारत की तरफ से चलाए गए थे, और इस वजह से जो है सायरन बजाकर उन सायरन को चेक किया जा रहा है कि भाई वो बज भी रहे हैं कि नहीं चल रहे सायरन, ताकि जिस वक्त के अगर कोई प्रॉपर तरीके से या बहुत ज्यादा फोर्सफुली अगर कोई अटैक हुआ तो जी लोगों को बताने के लिए जो है वो सायरन जो है वो बजाए जाएंगे। तो बाकी लाहौर में कई ड्रोन जो है वो गिरे हैं, कराची तक जो है वो गिरे हैं, और इसका मतलब ये है कि भारत बताना चाहता है कि उनको मालूम है कि कहां कहां पर पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं। तो अगर उनको ये तमाम जगहें पता लग गई हैं और उन तमाम जगहों के आसपास उन्होंने अपने ड्रोन्स जो है वो गिराए हैं, तो यकीनन वो सिर्फ ये मैसेज दे रहे हैं कि उनको तमाम जगहें पता हैं
वो जानते हैं, इसलिए कि इस बार कहा यही गया है कि जितने भी ड्रोन्स गिरे हैं, एक आध मार्केट छोड़ के, या कह लीजिए कि मार्केट के पास भी शायद कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन हो सकता है हो, लेकिन बाकी जो है वो यही बताया गया कि चाहे वो कराची हो, इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, या कोई और सिटी जहां पर के ड्रोन्स गिरे हैं आकर भारत की तरफ से, वहां पर जी तमाम जगह पर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी। और यही बताया गया है कि हो सकता है कि भारत एक तरह का मैसेज पाकिस्तान की मिलिट्री को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देना चाहता हो कि जी हमें आपकी कहाँ पर इंस्टॉलेशन है वो मालूम है। साथ ही साथ नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में भी बात की जा रही है, और हमारी गवर्नमेंट और हमारे जो मिनिस्टर्स हैं ये भी कह रहे हैं कि अगर नीलम झेलम प्रोजेक्ट की तरफ किसी ने देखा तो फिर अच्छा नहीं होगा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन तमाम बातें ये चल तो रही हैं। पाकिस्तान की पब्लिक कह रही है कि भाई आप किस वक्त अटैक करेंगे, आप किस वक्त ड्रोन्स चलाएंगे, या आप किस वक्त जाके भारत पे अटैक करेंगे, या सिर्फ बातें करते रहेंगे। ये तमाम चीजें जो हैं वो हर तरह के लोग जो है पब्लिक कह रही है। दूसरी तरफ ऐसी पब्लिक भी मौजूद है जो चाहती है कि ये लड़ाई झगड़ा लंबा ना चले, उनकी ये भी ख्वाहिश है कि अमन रहे, दोनों कंट्रीज में बातचीत हो जाए, चाहे कोई तीसरी कंट्री बीच में आए और दोनों की बातचीत करवाए, और इस तरीके से या डायलॉग हो, और ये जो एक टेंशन बनी हुई है जिसमें कि जाहिर है कि नुकसान दोनों तरफ ही हो रहा है, वो चीज रुक जाए। क्योंकि लोगों को जाहिर है कि अपना अपना काम भी करना होता है। हर थोड़े दिन के बाद, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी स्कूल बंद है, कभी ऑफिस बंद है, कभी कुछ है, क्योंकि जी भारत की तरफ से अटैक्स चल रहे हैं, तो पाकिस्तान में ये सब कुछ चल रहा है। लोगों में ठीक है, पहले जिस वक्त जहाज आए थे पाकिस्तान, यानी जिस वक्त कह लीजिए जो फाइटर जेट जो आए थे यहाँ पे अटैक करने के लिए भारत की तरफ से, तब पाकिस्तान के लोगों में कोई खौफ व हिरास नहीं था, बिल्कुल भी कोई ना डर रहा था ना घबरा रहा था। सबने कहा ठीक है जी, फाइटर जेट आए थे, और फाइटर जेट जहां जहां उनके टारगेट थे वो टारगेट उन्होंने किया, मतलब उन जगहों को उन्होंने टारगेट किया, और उसके बाद वो चले गए। फिर हमारी तरफ से कहा गया कि कभी 3 जहाज गिरा दिए, कभी 4 गिरा दिए, चलो जितने भी गिरा दिए, कुछ गिराया तो सही, ये बातें लोग आपस में कर रहे थे। लोग अभी डरे हैं जब ये ड्रोन्स का वाला अटैक हुआ है, उससे लोग थोड़े घबराए हैं, क्योंकि ज़ाहिर आम लोग जो है यहाँ वहाँ कहीं भी घूम रहे होते हैं, और वहां पर जो है ड्रोन्स अटैक्स जो हुए हैं उससे जरूर लोगों में एक परेशानी आई है, उससे जरूर लोगों के अंदर एक खौफ आया है। वरना उससे पहले जो प्लेन्स वगैरह के, या कह लीजिए फाइटर जेट जो आए थे, उससे मैंने देखा था कि लोगों के अंदर कोई डर खौफ नहीं था। लेकिन जब से ये ड्रोन्स अटैक भारत की तरफ से शुरू हुए हैं, और टीवी चैनल्स पे जैसे मैं बता रही हूँ, कितने नंबर तो शायद इतने ड्रोन्स तो उन्होंने भेजे नहीं जितने हमारे टीवी चैनल वालों ने गिरा दिए हैं। तो वो बात जब से हो रही है ड्रोन्स वाली, तब से लोग थोड़ा घबराने लगे हैं, लोग थोड़ा सा परेशान हैं। और यकीनन आम आदमी, आम सिटीजन पाकिस्तान का हरगिज ये डिजर्व नहीं करता कि उस तरह की परेशानी में रहे और इस तरह की प्रॉब्लम्स हो। तो मैं यही चाहूंगी, लास्ट में फिर वही बात करूंगी कि अमन होना चाहिए, एक दूसरे के लिए बातचीत का दरवाजा कभी बंद नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हमने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। ऐसे में आप जानते हैं अगर 2 कंट्रीज आपस में लड़ेंगी, एक दूसरे का नुकसान करेंगी, उससे किसी तीसरे को फायदा होगा। तो हम क्यों किसी तीसरे को फायदा दें? चाहे ये 2 लोगों की, 2 इंसानों की आपस की लड़ाई हो, उससे भी हमेशा कोई तीसरा इंसान जो है वो फायदे उठाता है, और वो कभी भी उस लड़ाई को खत्म नहीं होने देता। इसी तरीके से जब 2 कंट्रीज लड़ती हैं तो उसमें भी, या 2 कंट्रीज के बीच में जब टेंशन होती है, उससे भी कोई तीसरी कंट्री या तीसरा जो है वो जरूर फायदा उठाता है। तो क्यों किसी तीसरे का फायदा करें और अपना नुकसान? ये जरूर सोचना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों को शायद मेरी बातें बहुत बुरी भी लग रही होंगी, लेकिन बहरहाल मैं तो अमन चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ठीक है दोस्ती यारी ना हो, लेकिन एक बातचीत का दरवाजा खुला रहे, और थोड़ा बहुत एक दूसरे के साथ सलाम दुआ रहे, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इस किस्म के अटैक्स और इस तरीके से एक दूसरे का नुकसान पहुंचाना, एक दूसरे को गिराना, ये सब चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए। दोनों तरफ इंसान रहते हैं, और मेरे ख्याल है दोनों तरफ के इंसानों को जीने का हक होना चाहिए। हाँ बाकी ठीक है, अगर आपने टेरर कैंप्स को उड़ाया है, या आप टेररिस्ट के हवाले से कोई बात करते हैं, उससे मैं एग्री करती हूँ, लेकिन आम सिटीजन्स का कोई कसूर नहीं। हमने भी यहाँ देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी जानें गई हैं, और जिनकी फोटोज आ रही हो देखकर यकीनन ना सिर्फ मुझे बल्कि बहुत से ऐसे लोग भारत में भी होंगे जिन्हें वो देखकर अफसोस हुआ होगा। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और इस दुआ के साथ कि बहुत जल्द हालात बेहतर हो जाए। थैंक यू।